पुराने मिस्र में फिरौन बड़ी क्रूरता और घमंड से राज करता था, खुद को भगवान मानता था। उसने बनी इजराइल को गुलाम बना रखा था। उसे एक भविष्यवाणी का डर था कि उनमें से एक लड़का उसका राज खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हर नए जन्मे लड़के को मारने का हुक्म दिया। इस डर के बीच युकाबिद नाम की एक औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसे छुपाया। उसका दिल प्यार और डर के बीच बंटा हुआ था। यह समझकर कि वह उसे हमेशा नहीं बचा सकती, उसने अल्लाह से बेतहाशा दुआ की। अल्लाह ने उसे प्रेरणा दी, अपने बेटे को एक टोकरी में रखो और उसे नील नदी में बहा दो। हम उसे तुम्हें लौटा देंगे और उसे एक पैगंबर बना देंगे। अल्लाह पर भरोसा करके युकाबिद ने बात मानी, अपने बच्चे को नदी के हवाले कर दिया। उसका ईमान उसके डर से बड़ा था। सबसे मुश्किल वक्त में उसने निराशा पर उम्मीद को चुना। नदी फिरौन की ताकत का प्रतीक, अल्लाह की योजना का जरिया बन गई। कभी कभी ईमान के सबसे बड़े काम हर लॉजिक को झुठला देते हैं। युकाबिद का भरोसा इतिहास बदल देगा। और इस तरह एक माँ के ईमान ने एक चमत्कार को शुरू किया। युकाबिद ने एक टोकरी तैयार की, अपने बच्चे को उसमें रखा और उसे नील नदी में बहा दिया। उसने अपनी बेटी को दूर से देखने भेजा। टोकरी बहती रही, खतरे से अछूती अल्लाह की रहनुमाई में। यह सीधे फिरौन के महल तक पहुंची। खतरे के बिल्कुल बीचों बीच नौकरों को टोकरी मिली और वे उससे फिरौन की बीवी आसिया के पास ले गए। बच्चे को देखते ही आसिया का दिल पिघल गया। फिरौन बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन आसिया ने गुजारिश की, हमें इसे गोद लेने दो, यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। फिरौन मान गया। मूसा की बहन जो देख रही थी, उसने बच्चे के लिए एक दाई ढूंढने की पेशकश की। वह युकाबिद को ले आई। माँ और बेटे को शाही हिफाजत में फिर से मिला दिया। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। मूसा अपनी माँ के पास लौट आया, महफूज और इज्जत के साथ। दुश्मन का महल एक पनाहगाह बन गया। अल्लाह की योजनाएं डर को उम्मीद में बदल देती हैं। फिरौन को चुनौती देने वाला बच्चा उसी के घर में पाला गया। ईमान ने डर पर जीत हासिल की थी। मूसा फिरौन के महल में एक शहजादे के रूप में बड़ा हुआ। उसी आदमी ने उसे पाला पोसा जो उसकी मौत चाहता था। उसे बेहतरीन तालीम और ट्रेनिंग मिली, लेकिन उसका दिल अपने लोगों के साथ रहा। मूसा ने बनी इजराइल का दुख देखा और उनका दर्द महसूस किया। एक दिन उसने एक मिस्री और एक इजरायली के बीच की लड़ाई में दखल दिया। मजलूमों का बचाव करते हुए मूसा ने गलती से मिस्री को मार दिया। पछतावे से भरकर उसने अल्लाह से माफी मांगी और उसे माफ कर दिया गया। इस घटना की खबर तेजी से फैली। एक मोमिन ने मूसा को चेतावनी दी कि फिरौन के आदमी उसे मारने की फिराक में है। मूसा मिस्र से भाग गया। ऐशो आराम और ताकत को पीछे छोड़कर वह एक भगोड़ा बन गया, केवल अल्लाह पर भरोसा करते हुए। शहजादे से लेकर निर्वासित तक उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अल्लाह की योजना सामने आ रही थी, मुश्किलों में भी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी आजमाइशें ही हमारी किस्मत तय करती हैं। मूसा की रहमदिली और विनम्रता उसे एक बड़े मिशन के लिए तैयार करेगी। भविष्य का पैगंबर मुश्किलों में गढ़ा जा रहा था। मूसा मद्यन की जमीन पर भाग निकला, थका हुआ और अकेला। एक कुएं पर उसने दो औरतों को देखा जो अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। अपनी मुश्किलों के बावजूद मूसा ने उनकी मदद की, उनके जानवरों के लिए पानी निकाला। उसने कोई इनाम नहीं चाहा, बस अल्लाह की खुशी चाहिए। एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसने दुआ की, मेरे रब, मुझे जो भी भलाई तू भेजे उसकी मुझे जरूरत है। औरतों ने अपने पिता शुएब को मूसा की दरिया दिली के बारे में बताया। शुएब ने मूसा को बुलाया, उसकी कहानी सुनी और उसे पनाह और काम की पेशकश की। मूसा ने बात मान ली। शुएब की एक बेटी से शादी की और एक नई जिंदगी शुरू की। उसे परिवार, मकसद और सुकून मिला। सेवा और विनम्रता के जरिए मूसा का किरदार निखरा। अल्लाह की हिकमत काम कर रही थी, उसे नबूवत के लिए तैयार कर रही थी। एक अनजान जमीन में मूसा को एक नई शुरुआत मिली। हर मुश्किल उसकी किस्मत की तरफ एक कदम थी। कभी कभी सबसे बड़ी यात्राएं निर्वासन में शुरू होती हैं। मद्यन में सालों रहने के बाद मूसा अपने परिवार के साथ निकल पड़ा। रेगिस्तान में भटकते हुए उसने माउंट टूर पर एक रहस्यमयी आग देखी। करीब जाने पर उसे एक झाड़ी जलती हुई मिली, लेकिन अछूती थी। तूवा की पवित्र घाटी में अल्लाह ने पुकारा, ऐ मूसा, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, अपनी चप्पलें उतारो, तुम एक पवित्र जगह पर हो। अल्लाह ने बताया, मैंने तुम्हें चुना है, मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो। मूसा को नबुव्वत सौंपी गई। अल्लाह ने उसे चमत्कार दिखाए। उसकी लाठी सांप बन गई, उसका हाथ रोशनी से चमक उठा। ये निशान उसके मिशन में उसकी मदद करेंगे। मूसा को फिरौन का सामना करने का हुक्म दिया गया। चरवाहा निर्वासित अब एक पैगंबर था। अल्लाह की रहनुमाई ने उसे बदल दिया था। डर से ईमान तक की यात्रा पूरी हो चुकी थी। मूसा की किस्मत मिस्र में इंतजार कर रही थी। नजात का वक्त आ गया था। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ,
क्योंकि उसने हद पार कर दी है। मूसा खतरे से वाकिफ था। उसने हिम्मत, साफगोई और अपने भाई हारून के सपोर्ट के लिए दुआ की। अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल की। मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़े हुए। अल्लाह का पैगाम दिया, बनी इजराइल को आजाद करो। फिरौन ने मूसा का मजाक उड़ाया, उसके अतीत को याद दिलाया और सबूत मांगा। मूसा ईमान से ताकतवर होकर अपनी लाठी फेंकी। वह एक सांप बन गई। उसने अपना चमकता हुआ हाथ दिखाया, एक दूसरा चमत्कार। फिरौन और उसका दरबार हैरान रह गए, लेकिन घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया। फिरौन ने मूसा पर जादूगरी का इल्जाम लगाया और उसे मिस्र के जादूगरों के साथ मुकाबले की चुनौती दी। सच और धोखे के बीच टकराव के लिए स्टेज तैयार था। मूसा की हिम्मत अटल थी। उसने जालिम का सामना एक भगोड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक पैगंबर के रूप में किया। ईमान ने डर की जगह ले ली थी। यह टकराव अल्लाह की ताकत को उजागर करेगा। त्योहार के दिन मिस्र के सबसे बड़े जादूगर मूसा के सामने आए। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, जो रेंगते हुए सांपों का भ्रम पैदा कर रही थी। मूसा को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन अल्लाह ने उसे तसल्ली दी, तुम ही बेहतर हो। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी। वह एक असली सांप बन गई, जिसने जादूगरों के भ्रम को निगल लिया। जादूगर अपनी कला में माहिर सच्चाई को पहचान गए। वे सजदे में गिर गए। मूसा और हारून के रब पर ईमान का ऐलान किया। फिरौन गुस्से से आग बबूला होकर उन्हें यातना और मौत की धमकी दी, लेकिन जादूगर अटल रहे। हम सच्चाई के ऊपर तुम्हें तरजीह नहीं देंगे। उनका ईमान अटल था। फिरौन का घमंड उजागर हो गया। लोगों ने एक चमत्कार और एक मोड़ देखा। अल्लाह की ताकत ने घमंडियों को नीचा दिखाया था। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। मूसा के मिशन को गति मिली। आजादी के लिए स्टेज तैयार था। चमत्कारों और आपदाओं के बावजूद फिरौन ने बनी इजराइल को आजाद करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मूसा को अपने लोगों को रात में मिस्र से बाहर ले जाने का हुक्म दिया। फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया, उन्हें लाल सागर के पास फंसा लिया। लोग घबरा गए, लेकिन मूसा ने ऐलान किया, मेरे साथ मेरा रब है, वह मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह ने मूसा को अपनी लाठी से समुद्र पर मारने का हुक्म दिया। पानी अलग हो गया, नजात का रास्ता बन गया। मूसा अपने लोगों को सूखे समुद्र तल से पार ले गए। पानी की दीवारें दोनों तरफ ऊंची थी। फिरौन की सेना पीछे चली, घमंड से अंधी होकर। जब बनी इस्राइल का आखिरी शख्स पार कर गया, तो समुद्र फिरौन और उसके आदमियों पर बंद हो गया। जालिम डूब गया, मजलूमों को नजात मिली। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। ईमान ने जुल्म पर जीत हासिल की थी। गुलामी से आजादी तक की यात्रा पूरी हो चुकी थी। समुद्र का चमत्कार उम्मीद का प्रतीक बन गया। अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं। मूसा की कहानी ईमान, विनम्रता और अल्लाह पर भरोसे का एक बेमिसाल सबक है। जब उम्मीद खो गई थी, अल्लाह ने एक रास्ता बनाया। घमंड ने फिरौन को बर्बाद किया। ईमान ने मूसा को जीत दिलाई। अल्लाह डर को हिम्मत में, निराशा को उम्मीद में बदल देता है। उसकी योजना पर भरोसा रखो, भले ही तुम्हें रास्ता न दिखे। सच्ची ताकत विनम्रता और अल्लाह पर भरोसे में है। मोमिन कभी अकेले नहीं होते। अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। जब तुम अपनी आजमाइशों का सामना करो, तो मूसा के अटल ईमान को याद रखना। जिस रब ने समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा, वह तुम्हारा रब भी है। यह कहानी तुम्हारे दिल में हिम्मत और सब्र पैदा करे। रात कितनी भी काली क्यों न हो, अल्लाह की सुबह आ रही है। जीत उन्हीं की है जो ईमान रखते हैं। मूसा की यात्रा उन सभी के लिए एक रोशनी है जो नजात चाहते हैं। ईमान आखिर में सबसे बड़ा चमत्कार है।